न कर्मणारंभानैष्कर्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पदच्छेद। न नहीं, कर्मणाम कर्मों के, अनारंभात अर्थात आरंभ किए बिना न करने से, नैष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मता को, पुरुषः अर्थात मनुष्य, अश्नुते प्राप्त होता है, न यानी न, च अर्थात और, संन्यसनात् अर्थात कर्मों को त्यागने मात्र से, एव ही सिद्धिम अर्थात भगवत साक्षात्कार रूपी सांख्य निष्ठा को, समधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अनुवाद। मनुष्य न कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। टिप्पणी। भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं ताकि वह कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अब अर्जुन यह सोच सकता है कि यदि वह कर्म ही करना बंद कर दे तो उनके फल कैसे उत्पन्न होंगे, और जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो उनसे बंधन कैसा होगा। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का अति सरल उपाय यह है कि कर्म ही करना बंद कर दो। उसके इस भ्रम की निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता एक कर्मयोगी को भी है और एक ज्ञान योगी को भी। कर्म योग की परिपक्व स्थिति योग निष्ठा अथवा नैष्कर्म्य निष्कर्मता है। इसके प्राप्त होने पर साधक समस्त कर्म करते हुए भी उनके बंधन से सर्वथा मुक्त रहता है, क्योंकि तब वे कर्म अकर्म हो जाते हैं, उनमें फल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। किंतु यह स्थिति उसे निष्काम एवं अनासक्त भाव से कर्म करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए तो मिल ही नहीं सकती। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, अपितु उन्हें निरंतर निष्काम तथा अनासक्त भाव से करते रहना ही है। इसी प्रकार ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति ज्ञान निष्ठा अथवा सिद्धि है। इसके प्राप्त होने पर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। किंतु यह स्थिति उसे निरंतर किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता, आसक्ति एवं कामना से रहित होकर अनवरत अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से बाहरी त्याग कर देने मात्र से वह उसे नहीं मिलती, क्योंकि अहंता, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना साधक की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती। अतः उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः बाहरी त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के ना करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी स्तर पर कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर भगवान अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। सर्वप्रथम कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हुए वे कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, ही निसंदेह, कश्चित अर्थात कोई भी मनुष्य, क्षणम अर्थात क्षण भर के लिए, अपि अर्थात भी, जातु किसी काल में, तिष्ठति अर्थात रहता है, अकर्मकृत बिना काम किए, कार्यते यानी कराया बाध्य किया जाता है, ही अर्थात क्योंकि, अवशः अर्थात परवश हुआ, कर्म अर्थात काम करने के लिए, सर्वः अर्थात सारा प्राणी समुदाय, प्रकृति जय अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुओं से, गुण ही अर्थात गुणों द्वारा। अनुवाद। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रहता,
क्योंकि सारा प्राणी समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात सभी प्राणियों को विवश होकर काम तो करना ही पड़ता है। टिप्पणी: यह कितना अकाट्य तथ्य है कि जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य बल्कि प्राणी मात्र ही अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना, समाधिस्थ होना, करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य पल भर के लिए भी स्वरूप से बाहरी तौर पर कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। उनका सर्वथा पूर्ण त्याग तो उनमें कर्तापन का अथवा ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देने से ही संभव है। यहाँ प्रकृति शब्द से वाच्य समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसे अव्यक्त, अव्याकृत और महद ब्रह्म भी कहा जाता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस कथन में यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। यह ऊपर से हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का वास्तविक त्याग नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए कृष्ण जी कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पदच्छेद: कर्मेन्द्रियाणि अर्थात सभी 10 इंद्रियों को, संयम्य अर्थात रोक कर, यह यानी जो, आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण चिंतन करता, इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रियों के विषयों को, विमूढ़ात्मा अर्थात मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मिथ्याचारः अर्थात मिथ्याचारी, दंभी, पाखंडी, सह वह, उच्यते यानी कहा जाता है। अनुवाद: जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी, पाखंडी कहा जाता है। टिप्पणी: केवल ऊपर से जबरदस्ती इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब कृष्ण जी आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की अगले श्लोक द्वारा प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। पदच्छेद: यह यानी जो, मनुष्य, तु अर्थात किंतु, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, मनसा मन से, नियम्य अर्थात वश में करके, आरभते अर्थात आचरण करता है। अर्जुन यानी हे अर्जुन, कर्मेंद्रिय ही अर्थात सभी इंद्रियों द्वारा, कर्मयोगम अर्थात कर्मयोग को, असक्तः अर्थात अनासक्त हुआ, सह यानी वह, विशिष्यते अर्थात श्रेष्ठ है। अनुवाद: किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ सभी 10 इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियंतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर्यात्रापि चते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। पदच्छेद: नियतम शास्त्र विधि से नियत किए हुए को, कुरु यानी कर, कर्म कर्तव्य कर्म को, त्वम तू, कर्म अर्थात कर्म करना, ज्यायः श्रेष्ठ है, ही क्योंकि, अकर्मणः अर्थात कर्म न करने से, शरीर यात्रा शरीर निर्वाह, अपि यानी भी, च यानी तथा, ते यानी तेरा, न यानी नहीं, प्रसिद्ध्येत अर्थात सिद्ध होगा, हो सकेगा, अकर्मणः अर्थात कर्म न करने से। अनुवाद:
तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि क श्रेष्ठ है, तथा इसके अतिरिक्त कर्म ना करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। टिप्पणी। यहां यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर भगवान कहते हैं,